सदगुरु जोगी पीर धाम से महापुरुषों और गुरु में फर्क समझेंगे तो दोनों में से कौन बड़ा है इसको समझेंगे। तो महापुरुष किसको कहते हैं? महा का पूरा इसको महान पुरुष कहा जाता है कि ये जो पर्सनालिटी है ये बहुत महान है। अब वो महान क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि नारी शरीर और नारी शरीर में पहले कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि, इसका नाम शरीर, उसके बाद आत्मा, उसके बाद माया, उसके बाद परमात्मा। इसको मानव शरीर के बारे में समझाया कि नर नारियों में पहले तो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे देखना, सुनना, स्मेल करना, फिर ये चमड़ी से स्पर्श करना, वो ये ज्ञान इंद्रियां होती है। फिर कर्म इंद्रियां, दो हाथ पैर वगैरह। फिर एक मन है, एक बुद्धि है। मन चार स्टेजों में घूमता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। तो इस तरह का नाम शरीर होता है। उसके बाद आत्मा, जो उनकी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। उसके पीछे माया। इस माया के कारण आत्मा ने खुद को शरीर जान लिया और अनंत जन्म से वो शरीर के मोह ममता में, घर परिवार, रिश्तेदारियों में ही जन्म मरण लेती जा रही है। और उसके पीछे है परमात्मा। अब महान पुरुष या संत या गुरुजन, उनके पास परमात्मा की ही महात्मा ज्योत है उनके अंदर। उसके बाद जहाँ मन माया था संसारियों में, उनके पास माया नहीं है, उनके पास योग माया शक्ति है। इसलिए वो कोई भी कर्म करते हुए हमेशा कर्म योगी रहते हैं। ज्योत भी भगवान की प्लस योग माया। हमारे पास माया संसारियों के, उनके पास शिव शक्ति योग माया, जिससे वो कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, जोनियां भरते हैं। जो इंसान की मन बुद्धि से बिल्कुल परे है, वो योग माया शिव शक्ति का कमाल होता है। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन और नहीं है। जो भी चाहे उनके पास सत्य संकल्पा, सत्य कामा शक्ति है, जिसको भी वो पहले अधिकारी बनाते हैं कि ये दात चाहिए, ऐसा करो, तन से मन से धन से सेवा करो, और जैसे उसकी पात्रता जहाँ वो उसका अधिकारी बन जाता है वैसे उसको दात दे देते हैं। तो ये भगवान की उनमें शक्ति है। और प्लस आगे जहाँ हमारे पास मन बुद्धि है संसारियों के, उनके पास दया करुणा कृपा है। वो हमारा कल्याण करने के लिए अवतार लेके धरती पे आए हुए हैं। उनका कोई भी हमारा कर्म है, हम कर्म करते हैं जब अच्छा जब पूरा, उनको ना पाप पुण्य ना धर्म धर्म है, वो परोपकार कर रहे हैं, औरों के लिए कर्म कर रहे हैं। अपना कोई उनका कर्म है ही नहीं, क्योंकि उनको कुछ पाना नहीं। वो परिपूर्ण सत्य कामा, उनको कोई कामना नहीं होती। जितनी भी कामना दी है, तर जाए वो तर जाए, इसकी जोड़ी बढ़ जाए, इसकी ऐसे आस्था बन जाए, इसका ऐसे विश्वास बन जाएगा, ये इस भाव से तर सकता है, ये इस भाव से तर सकता है। तो ये एक तो सत्य काम है और सत्य संकल्प है। तो उनको कोई कुछ दे नहीं सकता, वो तो संकल्प करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ वैसे ही होने लगेगा। तो ये महापुरुष या महात्मा, और पहले थे संसारी। और अब ऐसे महात्मा से अगर हमने दीक्षा शिक्षा ली है, वो हमारे महापुरुष भी हैं हमारे लिए और गुरु भी हैं। उनका दर्जा हमारे लिए बड़े हैं। सब महापुरुषों का सत्कार करें, माथा टेकें, नमस्तक रहें। सब महात्मा लोग यही सिखाते हैं। लेकिन अपना जो स्वार्थ और परमार्थ है, उस महात्मा से सिद्ध होगा जो हमारा प्लस गुरु हो और पूर्ण हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ हो। तो ये था महान पुरुष। और ये महान शब्द कहाँ से आता है? ये धरती है जो प्रलय वक्त ये पानी में मिल जाती है, पानी अग्नि में मिल जाता है, अग्नि हवा में, हवा आकाश में, आकाश अहंकार तत्व में, अहंकार तत्व माया में, और माया अहंकार तत्व महान तत्व में मिल जाता है। महान तत्व माया में मिल जाता है और माया भगवान में मिल जाती है। तो ये महान तत्व, जिसके पास ये महान तत्व के आगे की विद्या है, ये काल माया को जो क्रॉस कर चुके हैं, उनको भी महान पुरुष कहते हैं। उनकी महानता के कारण, क्योंकि आम जीव
इस आकाश, कोई भी शब्द है वो भी इस आकाश के आगे नहीं जा सकता, सुरती ही जाएगी उसके आगे। उसका शब्द सुरती का ज्ञान लेना पड़ता है। योगी नाथ लोग जो आत्म ज्ञानी है, सिर्फ आत्मा राम, आत्मा का दर्शन दीदार करते हैं, तो वो इस धरती, फिर पानी, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, फिर अहंकार, यहाँ तक इन तत्वों को क्रॉस कर देते हैं, वहां समाधि लग जाती है जब ईगो अहंकार नहीं रहता। लेकिन उसके आगे महान तत्व और माया, ये दो तत्व और रहते हैं जो पूर्ण गुरु की शरणागति से ही वो पार कर सकते हैं। दसम द्वार उनका खुलेगा, फिर ब्रह्मानंद मिलेगा। जहाँ पूर्ण गुरु की शरणागति से ही प्रेमानंद उनको मिलेगा, तो उनको महान पुरुष इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो इस महान तत्व के वो भी आगे क्रॉस कर चुके हैं। महान के आगे माया, माया के आगे परमात्मा, उनमें परमात्मा की ज्योत है। तो ये दो कारण बताए उनकी। शरीर, दिव्य शरीर जो योग माया से माया अतीत है, उनमें क्या क्या है, और ये सृष्टि की रचना में भी महान तत्व, तो उनको ऐसा महान पुरुष कहा जाता है, इसलिए वो महात्मा है, महान आत्मा है उनके अंदर, क्योंकि वो परमात्मा की है। और माया की जगह योग माया, मन बुद्धि की जगह दया करुणा है। उनका अपना कोई कर्म नहीं है, वो परोपकार करते हैं, हमसे ही हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। लेकिन जो महात्मा, जहाँ महान पुरुष प्लस हमारा गुरु है, वो उनका दर्जा हमारे लिए सबसे बड़ा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है, हर महापुरुष से भी, हर संत से भी बड़ा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, सबका सत्कार करें, सब संतों का सबसे प्यार करें, इज्जत मान करें। लेकिन जो कल्याण की बात है, परमार्थ और समार्थ की, वो अपने उस महान पुरुष महात्मा प्लस गुरु से सिद्ध होगा, जिससे हम दीक्षित है। वो पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण गुरु में जो सारी क्वालिटीज है, वो उसमें सारी गुण वो होने चाहिए, तब हमारा वो कल्याण करेगा, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें।